कहता है गिव अप कर दो। वो बड़े परेशानी से उसे कहती है कि नहीं, आखिर क्यों। अपने मन में कहती है आखिर ये अचानक इस बारे में कैसे बात कर सकता है, गिव अप कर दूं, आखिर क्यों और कैसे। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि जब कि आयशा जैसी एक और लड़की जिसकी बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड थी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी से चीज़ों को समन कर सकती थी, उसने हैनियन को बुलाने की कोशिश करी थी, लेकिन अपनी लाख जद्दोजहद कोशिशों के बावजूद वो उसको समन नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो एक स्पिरिट किंग था, वो एक वाटर किंग था, तो इस वजह से उसको वो समन नहीं कर पाई थी। और इसी समनिंग के चक्कर में वो अपनी जान दे बैठी थी। और इस जगह पर लुमिनस भी यही कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम मुझे समन करना बंद कर दो, क्योंकि कहीं ये ना हो कि उसके चक्कर में वो भी इसी तरह मर जाए, वो भी अपने आप को ब्लास्ट कर बैठे, उसका कैनवास, उसके अंदर की सारी चीज़ें ब्लास्ट हो जाए। वो उसे इस तरह बातों में उसको बात करने की कोशिश कर रहा होता है। वैसे झूठ तो वो नहीं कहता कुछ भी, लेकिन वो उसे बातों में उलझा के अब मना करने की कोशिश करता है। लेकिन आयशा गिव अप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन रून अपने बात पर पक्का था। वो उसे अभी भी यही कह रहा होता है कि अगर तुम मेरी परवाह करते हो तो तुम मुझे समन करना बंद कर दो। और आखिर में एक ऐसी बात कहता है जिसके ऊपर उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। लुमिनस कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा लॉन्ग ज़्यादा अरसे तक और खुश सलामत देखना चाहता हूँ। उसकी इस बात पर वो बिल्कुल ही संजीदा खामोश हो जाती है। अब उसे थोड़ी थोड़ी इसके बाद समझ आनी शुरू हो गई थी। तो फिर वो उसे कहती, अच्छा तो रून आखिर आप ये चाहते हैं। रून खामोशी से अपनी आंखों में उदासी ली उसकी बातों को सुन रहा होता है और कुछ नहीं कहता। अपने मन में कहता है ह्यूमंस, तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि आखिर तुम किस तरह के खतरे को फेस करने की कोशिश कर रहे हो। समन करना लुमिनस को ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और कहता है तुम्हारी सबसे ज़्यादा बेस्ट चॉइस यही है और राइट चॉइस भी यही है। इतने में इर्द गिर्द की चीज़ें और बुरी तरह से शेक करना शुरू कर देती हैं। वो पूरा एरिया स्पेस कोलैप्स करना शुरू हो गया था। वो उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है, कहता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन आयशा अपने बात पर अड़ी हुई थी। वो लुमिनस को हक कर लेती है और वो ऐसा रोना शुरू कर देती है। उसे इस तरह देखकर और उसे इस तरह अपने आप को हक कर लुमिनस काफ़ी ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रहा था और हैरान भी था। उसे अपने अंदर की इस तरह की फीलिंग समझ नहीं आ रही थी। फिर वो कहता है मैं समझ चुका हूँ कि आखिर ये इतना ज़्यादा इमेच्योर और इम्पल्सिव क्यों रिएक्ट कर रही थी। आगे कोई पर्सन किसी के लिए इतना ज़्यादा इम्पल्सिव और इमेच्योर क्यों रिएक्ट करता है, वो इस वजह से कि वो किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो। और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ कि मैं इसको गंवा ना बैठूँ, मैं इसको खो ना बैठूँ, और यही इस जगह पर मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो इस मौके पर मैंने ये बात रियलाइज़ की है कि इस जगह पर मैं जिससे सबसे ज़्यादा परवाह करता हूँ वो तुम हो। वो उसे कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हूँ कि मैंने आज तक झूठ बोलना नहीं सीखा है। और इतने में ही इर्द गिर्द से गोल्डन कलर की लाइट ग्लो करना शुरू हो जाती है। लुमिनस बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होता है। वो कहता है ये इर्द गिर्द एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैरियर बन गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इर्द गिर्द क्या हो रहा है। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद वो उसे समझ गया था कि आखिर क्या हो रहा है। वो आयशा को मना कर रहा होता है कि प्लीज़ मत करो, ऐसा ना करो, तुम इस तरह करोगे तो तुम खतरे में आ सकती हो। लेकिन आयशा की आंखें अब गोल्डन हो चुकी थी। उसने समनिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया था और वो मुस्कुराते हुए उसको देख रही होती है। लुमिनस उसके लिए फिक्रमंद होते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा अलग से हैं। इस तरह के एक्सप्रेशन मैंने पहले कभी नहीं देखे। मैंने उस जगह पर बिल्कुल रियलाइज़ नहीं किया था कि मेरे अंदर के छुपे हुए इमोशंस आखिर किस तरह मेरे चेहरे पे आए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद था। फिर कहता है कि मास्टर, मैंने तुम्हें काफ़ी अरसे तक मिस किया है। मैं काफ़ी अरसे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और मैं इस मौके के आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं हमेशा तुम्हारे साइड खड़े होने को तैयार हूँ। और इस जगह पर फिर आखिर वो उसे अपने लिए समन करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस हो, उन लोगों की तरह जिनके लिए मैंने तुमसे पहले बात करी थी। वो भी इन बात पर समझ गया था और कुछ नहीं कहता। फिर वो अपने घुटनों पर नील डाउन हो जाता है और उसके बारे में कहता है, क्या तुम ये सच कह रही हो मुझसे? वो कहती है कि हाँ, अब तक के मेरे जितने भी लोग हैं जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस हैं, उनमें तुम भी शामिल हो। तुम बहुत ही ज़्यादा अजीज़ हो मेरे लिए। सामने आयशा काफ़ी ज़्यादा स्माइल होते हुए उसे कहती है कि हाँ, तुम हो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो।
फिर से थोड़ा सा पास में जाता है जब हैनियन और लुमनस आपस में बातें कर रहे थे। हैनियन उसे कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि आखिर तुम्हें अंदर से कौन सी चीज़ तुम्हें भर सकती है। तुम इस चीज़ से मुकम्मल तौर पर अनअवेयर हो, लेकिन ये बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है। तुम्हें बस उस चीज़ की ख्वाहिश करनी है। आखिर वो क्या चीज़ है? लुमनस सामने खामोशी से उसकी बातें सुन रहा होता है और हैनियन भी उसको देख रहा होता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम सिर्फ इस तरह की चीज़ों को मुझे देखकर फॉलो कर रहे हो? तुम्हें मेरे फुट स्टेप को बहुत पहले ही ऑब्जर्व करके उनको फॉलो कर लेना चाहिए था। और जब तुम्हारे सामने इस तरह का मौका आए कि जब तुम्हें किसी के फुट स्टेप को फॉलो करने का दिल करे, तुम्हारी विश हो, तो तुम बिना किसी हेसिटेशन के सिर्फ वही कहना जो तुम्हारा दिल करता है। और फिर उसे वो बात समझ आ गई थी कि जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम किसी चीज़ को खोने से डरते हो जो कि तुम्हारे दिल से बहुत ज़्यादा करीब हो, तो वो आयशा को देखते हुए कहता है, तो डिसीजन ये है, आप डेफिनेटली किसी के ज़िंदगी को बचाने के लिए डिटरमाइंड हो और आखिरी हद तक हो। और जब से मेरे पास कोई ऐसी चीज़ जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है मुझे चाहिए हो, वो हमेशा ये स्माइल थी जो कि ये हंस रही थी। सामने आयशा उसे हाथ दे रही होती है, उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही होती है। लुमनस अपने मन में कहता है, जब मुझे ये फीलिंग्स मेरे जहन में आई थी, मैं इसको जल्दी से समझ नहीं पा रहा था। फिर वो कहता है, मैं लुमनस इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि आज से आयशा आप मेरी मास्टर हैं। और वो उसके हाथ पर भरोसा करता है और इसी के साथ उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और आयशा ने अब उसका एक लॉ तोड़ दिया था, स्पिरिट रिलम का एक लॉ तोड़ दिया था और उसने एक स्पिरिट किंग को समन कर लिया था। जैसे ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस पूरा होता है, लुमनस अपने असल चेहरे में आ जाता है, उसका असल अपीयरेंस उसके सामने आ जाता है। आयशा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अच्छा तो ये है उसका असल चेहरा। फाइनली मैं रमन से मिल चुकी हूँ जो कि इसका असल चेहरा था। और उसके साथ उसके कुछ आंसू भी झपक उठते हैं और वो उसके सर पर बोसा देते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगता है और फिर उसकी आंखें देखता है। आयशा काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही थी और अब वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक कनेक्ट हो गए थे और हमें एक बहुत ही ज़्यादा गोल्डन सी लाइट उनके आरों पार से नज़र आती है। और अचानक से आयशा अपने आप को एक अलग पैरेलल वर्ल्ड में देखती है जहाँ पर हर जगह पर वाइट ही वाइट, इर्द गिर्द कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एक नरेटेड वॉइस सुनाई देती है, लुमनस समन हो चुका है। एक लड़की जिसके वाइट कलर के हेयर थे, उसके सर पर किसी तरह का कपड़ा था और उसके सर पर एक गोल चक्र भी बना हुआ था रेड कलर का। वो ये कह रही थी, सामने उसके मेरियान खड़ी थी। वो उससे गुस्से में कहती है, क्या आके तुमने क्या कहा? तुमने मुझसे पहले कहा था कि स्पिरिट किंग इम्पॉसिबल है कि कोई भी इसे समन कर सके। लेकिन वो औरत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, वो किसी तरह की डिमन लग रही थी मुझे तो। वो कहती, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा सिक फील कर रही हूँ। मुझे इस जगह इस तकलीफ से जल्द से आसानी चाहिए। मरियान उसकी इस बात पर थोड़ी बहुत साय करती है और वे कहती है, तो फाइनली वो सारी चीज़ें होने शुरू हो गई हैं प्रिंसेस ऑफ एल्मायर। और अगर मैं इसी तरह प्रिटेंड करती रही तो मेरे लिए सारी चीज़ें मुश्किल होती चली जाएंगी। ये मेरे लिए कोई भी आसानी वाली चीज़ नहीं रहेगी। तो इसी के साथ हमारे इस पार्ट की इसी जगह एंड होती है। तो मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।